आदमी डर के मारे सामने देखता है और तुरंत अपना सिर पानी में छुपा लेता है। बिल्कुल पल में उसके पीछे पहुंच जाता है। दैत्य बिना एक शब्द, जिनकी कोई सुरक्षा नहीं होती, और अगर कोई एक बार इनके हाथ लग जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इसी दौरान उस आदमी के साथ ही कैप्टन ने जैसे ही देखा कि उसका दोस्त पकड़ा गया है, वो तुरंत हथियार लेकर उसे बचाने दौड़ा। लेकिन दैत्य ने बिना कुछ कहे एक दोनों इंसान जमीन पर रखे हुए हैं और उनके बगल की जेल में उनकी राजकुमारी भी कैद है। फिर दैत्य सरदार उनमें से एक इंसान को उठाकर उसे सवाल करने लगता है, वेयर इज द वे डन सो माई बोट्स। मेरी नावें कहाँ हैं, रास्ता कहाँ है। लेकिन जब इंसान कुछ नहीं बोलता तो दैत्य उसे मार डालता है। उधर जैक धीरे से एक दैत्य के पीछे छुपकर उसके अड्डे में घुसता है। तभी दो और दैत्य वहां आ जाते हैं। जैक तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। जब दैत्य नजदीक आने लगते हैं तो वह एक पत्थर की दरार में घुसकर खुद को बचा लेता है। दैत्य दूर चले जाते हैं। जैक जैसे ही पलटता है उसे जमीन पर गिरी राजकुमारी की चीज मिलती है। अब जैक समझ जाता है कि राजकुमारी यहीं कैद है। दूसरी तरफ दैत्य सरदार एक और इंसान की तरफ देखने लगता है। शायद अब वो उसका शिकार बनेगा। तभी एक और दैत्य सामने आकर बोल पड़ता है, हम या मैं, सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। लेकिन वो दैत्य अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही एक दो मुंह वाला राक्षस आता है और उसे एक ही हथौड़े में जमीन पर गिरा देता है। वहां झगड़ा बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक इंसान आता है जिसके सिर पर एक ताज होता है। सभी दैत्य उसे देखते ही उसके सामने झुक जाते हैं। असल में वो ताज कोई आम ताज नहीं था, वो दैत्य जाति का पवित्र ताज था। किंवदंती है कि जिस किसी के पास ये ताज होता है वही दैत्य जाति का राजा बनता है। एक तरफ खड़ी राजकुमारी यह सब देखकर खुश थी। उसे लगा शायद अब वह बच जाएगी। लेकिन तभी आदमी ने अपने असली इरादे दिखा दिए। आटे के टुकड़े पर फेंक दिया गया। वह पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है लेकिन आटा बहुत ज्यादा चिपचिपा था। लेकिन उससे भी भयानक बात यह थी कि एक भूखा दैत्य उस पर आटा छिड़कने लगा। राजकुमारी यह सब देख रही थी और सेनापति के लिए चिंतित थी। तभी दैत्य ने अगला भयानक कदम उठाया। उसने सेनापति को लपेटकर एक तरफ रख दिया और फिर राजकुमारी की तरफ देखा। दैत्य कुछ सोचता है और फिर कोई उपयुक्त औजार ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर जैक सही समय का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मौका मिला वो चुपचाप राजकुमारी की ओर बढ़ा और उसका पिंजरा खोलने की कोशिश करने लगा। बट आवाज जरा ज्यादा हो गई जिससे दैत्य जाग सकता था। तो उसने सोचा पहले सेनापति को बचा लिया जाए। जैक सेनापति के पास गया और अपनी छोटी सी चाकू निकाली ताकि उसे खोल सके। लेकिन तभी देखा कि दैत्य हथियार लेकर उनकी तरफ ही आ रहा है। जैक ने फटाफट चाकू सेनापति को थमाई और खुद एक ओर छिप गया। दैत्य ने 3 लकड़ी की सीखें उठाई और उन्हें खाने के सामान में घोंपने लगा। जैसे ही सेनापति की बारी आई उसने गलती से दूसरी जगह सीख घोंप दी और सेनापति की जान बच गई। फिर दैत्य ने पूरा तवा उठाकर उसे ओवन में डाल दिया। फिर सब्जियां और सॉस उठाकर दिखाने लगा मानो कोई पेशेवर शेफ हो। इतना कमाल का कटिंग स्किल था कि मैं भी हैरान रह गया। अब उसकी नजर राजकुमारी पर गई। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और उसे सीधा तख्त पर रख दिया। इसी समय जैक ने रस्सी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ाई की। जैसे ही उसने देखा कि राजकुमारी खतरे में है उसने पास रखी सब्जी काटने वाली चाकू उठाई और ताक कर दैत्य की गर्दन पर जोर से दे मारी। चाकू सीधा जाकर दैत्य की गर्दन में घुस गई। दर्द के मारे दैत्य ने अपने पीछे हाथ मारने की कोशिश की लेकिन वो चाकू तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही वह तड़प रहा था उसकी पीठ दीवार से टकरा गई और वह ढेर हो गया। इस तरह जैक ने अपने दोनों साथियों की जान बचा ली। इसके बाद तीनों नदी किनारे पहुंचे और अपने जख्मों की पट्टी की। जैक और राजकुमारी अब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे। जैसे ही पट्टी पूरी हुई वो लोग जल्दी से बाहर निकलने की ओर दौड़े। लेकिन बाहर पहुंचते ही देखा कि गद्दार पहले ही दैत्य सैनिकों को वहां भेज चुका था। अब सबके हाथ पांव फूल गए। तभी जैक को एक तरकीब सूझी और वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद जैक एक लकड़ी के डंडे पर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता टांगे वापस आया। साथ में सेनापति भी था। वे धीरे धीरे दैत्य के पास पहुंचे। सेनापति ने चुपचाप दैत्य का हेलमेट उठाया और जैक ने बड़ी सावधानी से मधुमक्खियों का छत्ता उसके सिर के पास लाकर रख दिया। जैसे ही दैत्य का हेलमेट धीरे से खोला गया जैक ने बहुत सावधानी से मधुमक्खियों का छत्ता उसके अंदर डाल दिया।
उस वक्त दैत्य मीठे मीठे सपनों में खोया हुआ था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। जैसे ही छत्ता अंदर डाला गया, दोनों ने फटाफट हेलमेट बंद किया और एक ओर जाकर छिप गए। कुछ मिनट बीत गए। दैत्य अब भी चैन से सो रहा था। जैक और उसके साथी को लगा शायद छत्ता बेअसर रहा, लेकिन अगले ही पल दैत्य अचानक चीखते हुए उठ बैठा। वो पागलों की तरह अपना हेलमेट पीटने लगा, लेकिन जितना वो सिर पर मारता, उतना ही अंदर की मधुमक्खियां ज्यादा काटती। के चेहरे पर सूजन से भरे बड़े बड़े फोड़े उभर चुके थे। एक मधुमक्खी तो इतनी जिद्दी थी कि आखिरी डंक खोंकने तक रुकी ही नहीं। आ! चीखते चीखते दैत्य खाई में जा गिरा और उस खाई के नीचे था हम इंसानों की दुनिया। उसी समय कुछ साधु प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें जीवन साथी मिले। तभी अचानक उनके सामने एक लंबे बालों वाली लड़की आकर गिरी। इतना बड़ा धमाका सुनकर राजा खुद मौके पर पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा तो दंग रह गया। ये तो वही पौराणिक राक्षसी थी जो इंसानों को खा जाती है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजा ने तुरंत आदेश दिया, धरती और दैत्य द्वीप को जोड़ने वाले दिव्य वृक्ष को अब भी काट दो। पर राजा नहीं जानता था कि ठीक उसी समय छोटा शख्स छोटू और राजकुमारी उसी दैविक पेड़ के जरिए नीचे की ओर आ रहे थे। दोनों ने दिन रात चलकर जमीन की रोशनी देखी और सोचा कि शायद उनका स्वागत किया जा रहा है। राजकुमारी को लगा कि उसके पिता उसे लेने आए हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि सैनिक पेड़ को रात भर की मेहनत से काट रहे हैं। लाखों सैनिकों के प्रयास से आखिरकार वो विशाल पेड़ गिरा दिया गया, लेकिन तब तक छोटू और राजकुमारी नीचे नहीं पहुंच पाए थे और पेड़ के साथ ही गिर पड़े। स्मार्ट छोटू ने जल्दी से राजकुमारी को पकड़ा और दोनों ने बेलों की मदद से झूला बनाकर गिरावट को धीमा किया और सुरक्षित जमीन पर उतर आए। उधर किस्मत वाला सेनापति तो सीधे उसी पेड़ के सहारे महल पहुंच गया। उसे तो वापस आने में कोई मेहनत भी नहीं लगी। लेकिन अब दूसरी तरफ दैत्य भी तैयार हो चुके थे जमीन पर हमला करने के लिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि दिव्य वृक्ष अब गिर चुका है, उनकी गुस्से से दहाड़ निकल गई। आ! राजकुमारी ने तुरंत जमीन पर पहुंचकर राजा को दैत्यों की साजिश बता दी, लेकिन राजा ने सोचा अब जब पेड़ ही टूट चुका है तो दैत्य आ ही नहीं सकते। इसलिए उसने सेना को वापसी का आदेश दे दिया। पर उन्हें नहीं पता था कि खाई के किनारे गिरा दैत्य नेता कुछ बीज बटोर चुका था, दिव्य वृक्ष के बीज। उसने उनमें जादुई फूंक भरी और वो बीज पानी में गिरते ही जादुई बेलों में बदल गए, जो तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही दैत्य सरदार ने आदेश दिया, पूरी दैत्य सेना अपनी भारी भरकम काया से बेलों को दबाती हुई धरती की ओर उतरने लगी। धरती पर मौजूद छोटा वीर ने जैसे ही ये दृश्य देखा, तुरंत घोड़े पर सवार होकर राजा को खबर देने भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेलें अब जमीन तक पहुंच चुकी थीं और दैत्य एक एक करके नीचे उतरने लगे थे। सालों से इंसानी मांस का स्वाद नहीं चखने वाले दैत्य अब और रुकने के मूड में नहीं थे। जैसे तैसे छोटू सेना तक पहुंचा। तब तक राजा अभी भी कुछ समझ ही नहीं पाया था, और तभी दैत्य अचानक जंगल से निकलकर हमला कर देते हैं। सैनिकों ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। हर कोई दैत्य को देखकर जान बचाकर भागने लगा। जो पीछे छूट गया, उस पर दैत्य ने दिखाया कि बेसबॉल प्रिंस कैसे खेला जाता है। इंसानों के पास कोई जवाब नहीं था। एक दैत्य की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक गलती और वो सीधे दैत्य के पेट में होता। अच्छी बात यह हुई कि गिरती हुई बेलें एक प्राकृतिक दीवार बन गई, जिसने दैत्यों को कुछ देर के लिए रोक दिया। सौभाग्य से महल अब ज्यादा दूर नहीं था। महल के अंदर मौजूद सेनापति को पहले से ही जानकारी मिल गई थी और उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि महल की खाई मोटी नहर में कीमती पेट्रोल डाला जाए। जैसे ही राजा और राजकुमारी महल के अंदर पहुंचे, सैनिकों ने आग के तीरों से उस पेट्रोल को जला दिया और उस आग ने एक प्राचीन ज्वाला रक्षा दीवार बना दी। राजा, राजकुमारी और सैनिक वो अपने नेता को जलती खाई में डूबता हुआ देखता है और फिर कड़वाहट से भरा हुआ वो हेलमेट दूर फेंक देता है और खुद दैत्य सेना का नया नेता बन जाता है। उसने तुरंत आदेश दिया, दरवाजा तोड़ो। दैत्य लोहे के बड़े बड़े कांटे और हुक लेकर आते हैं और किले के दरवाजे में गाड़ते हैं। उधर इंसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राजा ने राजकुमारी की जिम्मेदारी छोटू को सौंपी और उसे कहा कि बाकी राज्यों से मदद लाओ, लेकिन दैत्य भी हार मानने वाले नहीं थे। जब रस्साकशी से कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्होंने जलते हुए पेड़ों को किले में फेंकना शुरू कर दिया।
महल के अंदर कि छोटू ने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, सीने में पहना हुआ पेंडेंट जिसमें छुपा था एक आखिरी जादुई बीज, मैजिक बीन। उसने वो बीज दैत्य के मुंह में फेंक दिया। बीज सीधा जाकर उसके पेट में पहुंचा और पेट के अंदर से उबालने लगा। दैत्य को लगा जैसे पेट में तूफान मच गया हो। दर्द से कराहता हुआ उसने राजकुमारी और छोटू दोनों को जोर से फेंक दिया, लेकिन तब तक जादुई बीज ने उसके पेट के अंदर ही जड़ें जमा ली थी। वो बीज तेजी से बढ़ता गया, यहां तक कि उसके शरीर को फाड़कर बाहर निकल गया और एक विशाल बेल बनकर आसमान की ओर फैल गया। इसी बीच बाहर खड़े दैत्य महल का दरवाजा तोड़ चुके थे और मानवों को खाने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा एक भयानक दृश्य। उस दो के पास होता ये जादुई ताज, तुम इसका इस्तेमाल किसके लिए करते? राजा बनने के लिए या सबको बचाने के लिए?